এই আপনার পিছফালে রঙা রঙা এইটো অ अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। तो कल के वीडियो में मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं रेडी हो गई हूँ, कहीं जाना है मुझे, तो अभी मैं निकल गई हूँ। हमारे घर से रास्ते तक मैं चलकर ही गई पैदल, और वहाँ पे हस्बैंड आ गए थे, हस्बैंड और हसन दुकान से, तो उनके साथ एक साथ ही मैं बाइक पे चली गई। तो एक कमेंट आया था, एक सिस्टर ने पाकिस्तान से कमेंट किया था कि उनको मेरा घर बहुत पसंद है और घर का बाहर का नज़ारा या कहीं बाहर का व्यू उनको देखना है। तो सिस्टर, मैं इतना बाहर जाती नहीं हूँ क्योंकि तीन बच्चे हैं ना, और 2 बेटे तो छोटे हैं, तो दोनों को लेके बाहर जाना पॉसिबल नहीं होता है रोज़ रोज़। तो गाड़ी वगैरह होता तो आसानी होता, सब एक साथ चलते, बाइक में सब जगह भी नहीं होता है। तो कभी कभी मैं अमन को लेके चली जाती हूँ, तो कभी हसन को लेके जाती हूँ। तो आज अमन और आयशा को घर में ही अकेले छोड़ के आ गई हूँ। तो मैं आ गई हूँ नर्सरी में कुछ फ्लावर के प्लांट लेने। तो मेरे गार्डन में जो भी प्लांट है सब ऐसे ही इंडोर प्लांट रखा हुआ है, किसी में भी फ्लावर नहीं आते, 1-2 में आते हैं, तो इतना अच्छा नहीं दिखता है। तो मैं नर्सरी में आ गई हूँ। तो देखिए कितने सारे प्लांट है और फ्लावर भी है, लेकिन एक ही तरह का है, तो जगह जगह में एक ही तरह का प्लांट रखा हुआ है। मेरी सांस इतनी फूल रही है क्योंकि वॉइस ओवर करते समय मैं अमन को सुला देती हूँ। अमन जब सोता है तभी मैं वॉइस ओवर करती हूँ, और हसन को और आयशा को मैंने दुकान भेजा है, रास्ते में ही कुछ चीज़ लेना है उनको खाने के लिए, और भेजने के बाद मैंने तुरंत घर का थोड़ा बहुत काम कर लिया और अब आ गई हूँ वॉइस ओवर करने। तो भागा दौड़ी से मैंने काम किया, इसलिए सांस फूल रही है वॉइस ओवर करने में। तो देखिए जो दीदी जो प्लांट साइड करके रखा है यही मैं लूँगी। यहाँ पे हस्बैंड भी फ्लावर चॉइस कर रहे थे। तो बहुत बड़ा नर्सरी है, लेकिन सभी फ्लावर एक जैसा ही है, जगह जगह में रखा हुआ है, सेम ही है। तो मैंने ज़्यादा नहीं लिया है, सिर्फ 4-5 फ्लावर ही लिया है, तो घर में जाके दिखाऊंगी। ये भी मुझे अच्छा लगा, लेकिन ऐसा एक लिया है। ये देखिए सारे प्लांट एक जैसे ही है, फ्लावर सिर्फ अलग अलग जगह में रख दिया है। तो सिस्टर, आपको पूरा इंडिया तो मैं दिखा नहीं सकती हूँ, तो थोड़ा बहुत जो हमारे घर के आसपास का जगह है ये कोशिश करती रहूँगी कि मैं दिखाऊँ आप सबको। आपका कमेंट मैंने हस्बैंड को दिखाया था, तो बहुत दिन से मैं उनको बोल रही थी चलो नर्सरी चलते हैं कुछ फ्लावर लाने। तो आपका कमेंट पढ़ने के बाद मेरे हस्बैंड ने बोला मैं कोशिश करूँगा कि संडे तुमको मैं कहीं बाहर लेके जाऊँ और तुम्हारे व्यूवर हमारे यहाँ का बाहर का नज़ारा भी देख लेंगे। तो थैंक यू सिस्टर, आपकी वजह से मेरे हस्बैंड ने कहा कि मुझे कभी कभी बाहर लेके जाएंगे। तो अभी मैं घर आ गई हूँ और ये पॉट भी लाई हूँ, 5 पॉट लाई हूँ। तो ऑनलाइन में जितने भी पॉट खरीदी हूँ सब ऑनलाइन ख़रीदा है। तो इतना महंगा है ऑनलाइन, 300 में 5 आता है, या 600-700 ऐसा करके मैं 4-5 बार ऑर्डर की हूँ। लेकिन अभी नर्सरी में मुझे दिख गया ये पॉट, तो एक पॉट 25 रुपीज़ का मिला, तो इतना सस्ता मिल रहा था, इसलिए मैं ले आई। और अभी नेक्स्ट डे हो गया है। रात को फ्लावर को मैंने कुछ भी नहीं किया, जैसा लाई थी एज इट इज़ वैसा ही रख दिया था। और मॉर्निंग में ऐसे यहाँ पे गोबर को मैं ऐसे तोड़ रही हूँ, तो गोबर मैं ला के सुखा के रख देती हूँ, लेकिन ऐसे तोड़ के नहीं रखती हूँ, जैसा लाती हूँ ऐसे ही सुखा के रख दिया था। तो एक हिस्सा गोबर का, एक हिस्सा मिट्टी और एक हिस्सा बालू ले लिया है, तीनों को इक्वली मैं मिक्स कर लूँगी।
तो गुठलियों को और अच्छे से कूटना चाहिए था, लेकिन मेरे बैक में इतना पेन हो रहा था तो मुझसे ऐसे झुककर काम किया ही नहीं जा रहा था, इसलिए मैं ऐसे ही छोड़ दी हूँ। तो धीरे धीरे जब पानी डालेंगे पौधों में तो वैसे भी मिट्टी का जो गुठली होता है वो गल जाता है। तो यहाँ पे मैंने 2 चम्मच हल्दी पाउडर भी डाला था। हल्दी डालने से कीड़े नहीं होते हैं पौधों के नीचे जड़ में। तो इसका वीडियो क्लिप नहीं हुआ, और नीमखली डाला था और हल्दी डाला था, लेकिन ये शूट नहीं हुआ। मुझे लग रहा था शूट हो रहा है, लेकिन मेमोरी फुल हो गया था, स्पेस नहीं था, इसीलिए शूट नहीं हुआ। तो उसके बाद मैंने मोबाइल को खाली किया, उसके बाद ही ऐसे मिट्टी को मिक्स करने के बाद पॉट में डाल दिया। तो पॉट में मैंने थोड़ा थोड़ा नीचे नीचे मिट्टी डाला है, क्योंकि जो प्लांट में फ्लावर्स में जो नर्सरी से मिट्टी था इसको मैं फेंकूंगी नहीं, इसके साथ ही मैं पॉट में रख दूंगी। तो जड़ से पूरा मिट्टी ऐसे हटा दूंगी तो प्लांट मर भी सकता है, क्योंकि नर्सरी का जो जगह अलग होता है, घर में अलग होता है। तो प्लांट को अचानक एक जगह से दूसरे जगह में ऐसे रखने से प्लांट, ऐसे लोग बोलते हैं कि शॉक हो जाते हैं और उनका ग्रोथ भी ख़राब होता है या मर भी सकते हैं। इसीलिए इनका मिट्टी उसको अलग नहीं करना चाहिए, एज इट इज़ ऐसे ही मैंने रख दिया। और साइड साइड से ही घर में जो मैंने मिट्टी रेडी किया है इसको डाल दूँगी। ग्रीन पॉट इतने अच्छे नहीं लग रहे हैं, 3 ही लाया है और 2 रेड पॉट। मैंने पहले भी जितने भी ऑर्डर किए थे सब रेड मरून ऐसे ही किए थे। तो अब मुझे मिला नहीं, वहाँ पे सिर्फ 2 ही रेड थे, बाकी सब ग्रीन और ब्लू था। तो हस्बैंड ने बोला 1-2 कलर अलग लेके देखो, सब रेड ही रखोगे क्या, इसलिए मैंने ले लिया। और मिट्टी मैंने बहुत सारा रेडी किया था क्योंकि ठंडी के मौसम में फ्लावर बहुत सारे मिलते हैं, तो उस नर्सरी में एक ही तरह का था, इसीलिए सब एक एक लाई हूँ मैं 5, और बाकी मैं दूसरे जगह से लाऊंगी और भी, इसलिए मैंने मिट्टी को एक साथ ही रेडी कर लिया है। रेडी करके मैं रख दूंगी स्टोर करके, और जब भी और अलग फ्लावर लाऊंगी तब उसमें यूज़ आ जाएगा। तो कुछ कमेंट आते हैं कि सिर्फ गार्डनिंग के बारे में वीडियो बनाओ और सिर्फ प्लांटिंग दिखाओ। तो आज मैंने ऐसा ही किया है, ब्लॉग घर का कामकाज कुछ भी नहीं दिखाया है, सिर्फ मैंने प्लांट ही दिखाया है। तो सिस्टर आप लोग देख लेना मैंने क्या क्या डाला है, सब फ्लावर लगाया। तो लास्ट में मैंने पानी भी डाल दिया है। जब भी हम नया पौधा लगाते हैं तो तुरंत उसमें पानी डालना चाहिए। तो आप सबको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।